हेलो। मैं अंकित कुमार। इस बार मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस बार मैंने गेट दिया है, गेट 2020, और कंप्लीट सेल्फ स्टडी से। कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं, कोई कोचिंग का कोर्स नहीं था, कंप्लीट सेल्फ स्टडी से और पेयरिंग में कॉलेज के साथ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी करना शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तैयारी कैसे शुरू की, कैसे मोटिवेट हुआ तैयारी करने के लिए, फिर तैयारी करने के समय क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या प्लानिंग बैठ किया, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, किसको फॉलो किया, कहाँ से पढ़ा, सिलेबस कहाँ से लाया, एक मिनिमाइज वे में कैसे पढ़ा, जैसे कि यहाँ से पूछता है वहाँ से नहीं पूछता है, वो चीज़ पढ़ना चाहिए, वो चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़े क्या पढ़े, ये सब चीज़ मैंने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा और उसको फॉलो कैसे किया। तो मैंने सोचा इस चीज़ को शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग भी अपीयरिंग में अभी तो और नया न्यू सिस्टम आ गया है, थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए ये वीडियो खास कर जो कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर और भी कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम IAS वगैरह जो भी, तो कॉलेज के साथ साथ कैसे करना है, थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा स्ट्रैटेजी। मैं अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लानिंग शेयर करना चाहता हूँ। देखो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको दो चीज़ का ख्याल रखना होगा। पहला, एक आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, दूसरा आप थ्योरेटिकली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, है ना। तो ये बताओ पहले कि मेंटली और थ्योरेटिकल प्रिपेयर में अंतर क्या है। देखो, मेंटली प्रिपेयर मतलब कि आपका मेंटल, आपका दिमाग स्टेबल है कि नहीं, है ना, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। गेट एक दो सब्जेक्ट का है नहीं, 10 से 15 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 नंबर के होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिमाग क्या रखना होगा, स्टेबल रखना होगा, ठीक है। तो आप दिमाग को स्टेबल कैसे रखें, है ना। तो ये कुछ तरीका बता रहा हूँ जिससे आप दिमाग को स्टेबल रखेंगे। स्टेबल रखने से क्या होगा, आपका फोकस जो है 100% गेट पर रहेगा, आपका फोकस 100% पढ़ाई पे रहेगा। ये कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है छोटा मोटा जो थोड़ा पढ़ भी लिए, खेल भी लिए, हाँ गर्लफ्रेंड के साथ घूम भी लिए और थोड़ा मस्ती भी कर लिए और भी बहुत कुछ। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको 100% फोकस रखना होगा, माइंड स्टेबल रखना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पढ़ाई के बारे में, सिलेबस के बारे में सोचना है कि कैसे ख़त्म करें, कैसे क्रैक करें, है ना। तो देखिए, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली मेंटल प्रिपरेशन के लिए है और बाकी थ्योरेटिकल प्रिपरेशन का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो, मेंटली प्रिपेयर कैसे होते हैं, आपको क्या करना होगा, मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाऊँगा, ठीक है। पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते जाऊँगा, तो आप पॉइंट वाइज सुनिए और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मेरा, मेंटली प्रिपेयर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, मोटिवेटेड रहना होगा। हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना होगा। अब मोटिवेटेड रहेंगे कैसे, देखो, जैसे मान लो आपने गेट एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, आपको 4 साल बाद या फिर अपीयरिंग में गेट एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, गेट के बारे में पूरा जानोगे, है ना। किसी से होता है ना कि पहले के राजा क्या करते थे, किसी से लड़ना होता था, क्या करते थे, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते थे, उसका पूरा ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ निकालते थे, फिर उससे जाते थे लड़ने ना। तो आप भी तो वही कर रहे हो, गेट से जा रहे हो लड़ने, गेट क्रैक करने जा रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, पहले गेट के बारे में जानना होगा, उसकी पूरी रग से वाकिफ़ होना होगा कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस पार्ट से कम क्वेश्चन पूछता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन भी पूछता है तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। आई मीन MCQ पूछता है तो कैसा रहता है, कंसेप्चुअल MCQ रहता है या फिर न्यूमेरिकल MCQ रहता है। तो ये सब चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कैसे जानोगे, यूट्यूब से जानोगे, प्रीवियस ईयर बुक को एनालाइज करोगे, तो एनालाइज करने के बाद ये सब चीज़ जानोगे। तो ये सब चीज़ जानोगे, इसके अंदर जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। किस चीज़ के लिए, गेट के लिए। आपको अच्छा लगने लगेगा कि यार गेट तो करना ही है, बस अब तो करना ही है ना। तो और भी तरीका है, जैसे किसी भी बड़े आदमी को लोगों को फॉलो करो। जैसे मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान उमेश डांडे सर को ज़्यादा फॉलो करता था। गेट एकेडमी के ओनर चेयरमैन उमेश डांडे सर, उनको ज़्यादा फॉलो करता था क्योंकि वो बहुत अच्छे वीडियो बनाते थे, बीच बीच में मोटिवेट करते थे, बीच बीच में एक ऐसा इनर्जेटिक पॉइंट बोलते थे जिससे हम लोग क्या हो जाते थे, एक्सेलरेटेड हो जाते थे, मतलब उसके लिए एकदम तैयार हो जाते थे कि नहीं अब तो। और जैसे ही मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन होता था, उमेश सर का वीडियो देख लो, उमेश डांडे सर का, मेरा मोटिवेशन अप हो जाता था। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो, अपने सीनियर से मिलो। जैसे मैं क्या करता था, सीनियर से मिलता था, सीनियर से पूछता था कि सर आपने तो बहुत मेहनत किया, फिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, आपने ऐसा क्या नहीं किया कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ डिस्कस करने वाली होती है। इससे डिस्कस करोगे, इसके अंदर इन्वॉल्व रहते रहो। इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत इंटरेस्ट जग जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट ही तो जगाना है। जब एक बार इंटरेस्ट आ गया किसी चीज़ के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें पूरी मन से लग जाते हैं ना। तो एक बार आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट जगाना होगा। तो आपको मोटिवेट भी रहना होगा, ठीक है। अब देखो, अपने सीनियर से मिलो,
या फिर यूट्यूब पे कहीं किसी को फॉलो करो, है ना, सीनियर से मिल के गाइडेंस लो, उससे पूछो कि सर आपने जो भी किया, आपने इतना मेहनत किया, किस तरह से मेहनत किया, क्या सिलेबस था, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ डिस्कस करो, ठीक है। फिर क्या है, और अगला क्या है, अगला पॉइंट है बेवकूफ़ लोगों से दूर रहो। ये सबसे मेजर पॉइंट है मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के लिए, क्योंकि बेवकूफ़ लोग आपको कब डिमोटिवेट कर जाते हैं आपको पता भी नहीं होता है ना। कैसे एग्जाम्पल दे देखो, जैसे कि मान लो आप बेवकूफ़ लोगों के साथ उठ बैठ कर रहे हो, ठीक है, वो तब क्या बोल दे, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है, उसको तो पता नहीं ना कि आप सामने वाले को क्या बोलने पे उसको बुरा लगेगा या फिर अच्छा लगेगा, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खराब आपके बारे में बोलेगा। जैसे कि मैं अपने समय पे तैयारी करता था तो मेरे को सब बोलता था कि यार सेल्फ स्टडी से इम्पॉसिबल, अपने से पढ़ोगे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको नंबर आ जाएगा, ये वो, तो ये सबसे क्या होता है, डीमोटिवेशन होता है ना। तो इसलिए आपको बेवकूफ़ लोगों से दूर रहना है। कुछ अलग तरह की बात ही बोल दी, कुछ कमेंट कर दिया, तो आपको क्या होता है, आप तो लड़ने जाओगे नहीं, क्योंकि वो आपका दोस्त है ना, बेवकूफ़ ही है लेकिन दोस्त है ना, तो आप तो लड़ने जाओगे नहीं। तो क्या होगा, आप रूम में आओगे, जब पढ़ने आओगे तो आपका दिमाग क्या होगा, हमेशा उधर ही ध्यान रहेगा, उधर ही सोचता रहेगा कि क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये वो, हमेशा आपका क्या होगा, दिमाग जो है स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। तो इस चक्कर में आपका पढ़ाई क्या होगा, डिस्टर्ब रहेगा करीबन 2 से 3 दिन। और ये गेट जैसा एग्जाम है 6 महीना, 1 साल में या फिर 6 महीना में एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए 1 से 2 दिन किसी बेवकूफ़ के कारण वेस्ट करना, इससे बढ़िया है ना बेवकूफ़ को अपने रास्ते से हटा दो, है ना, जान से मार मत देना, अपने रास्ते से हटा दो, मतलब कि कट्टी कर लो, उससे दूर अच्छा, उसका शक्ल भी ना देखो, है ना। और क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब से दूर हट जाओ, जो अभी तक कर रहे थे ना। 3 साल कॉलेज के 3 साल मस्ती किए, काफ़ी नहीं है क्या, 1 साल पढ़ दोगे कैसे हो जाएगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जो हम प्रैंक वीडियो या फिर कुछ देखते हैं ना, ये सब को डिलीट करो, ये सब देखना बंद करो, अनइंस्टॉल करो। यूट्यूब देखना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ के कारण, एक मोटिवेट होने के लिए, किसी को फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ देखना, दूसरा पढ़ाई के लिए, ठीक है, और तीसरा क्या है वो भी बताएंगे। तीसरा मोटिवेट के लिए ही है, लेकिन और क्या है चलो बता ही देते हैं। देखो तीसरा क्या है, फिल्म देखना, एक अच्छी फिल्म देखो। जैसे मैं अपने जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें साउथ मूवी बहुत देखता था, क्योंकि साउथ मूवी में क्या होता है, फैमिली के लिए, उसके सच के लिए, सच्चाई के लिए बहुत लड़ाई होता है, बहुत ड्रामा होता है। तो ये चीज़ देखने के बाद थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम भी लड़ेंगे, हम भी सच के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो थोड़ा पावर दिखाता है कि यार वो पावर इतना था तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो साउथ मूवी भी थोड़ा फॉलो करो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अपने रूम को पढ़ने लिखने का माहौल बनाओ। जैसे देखो एक ऐसा रूम बनाओ जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम रहो और कोई ना रहे, ठीक है। टेबल हो, एक सिंगल बेडरूम हो, सिंगल बेड हो, टेबल हो, चेयर हो, सामने फ्रंट में पूरा दीवार खाली हो। दीवार क्यों, क्योंकि उस पर ना कुछ ऐसा चिपकाओ जिसको देखने के बाद आपको क्या हो, हमेशा मोटिवेट है। जैसे आप पढ़ रहे हैं डिमोटिवेट हो गए, अचानक से ध्यान गया फिर से मोटिवेट हो गया, है ना। तो वो सब चीज़ दीवार पे, अपने टेबल के फ्रंट वाले दीवार पे रखो, ठीक है। और मतलब पूरा माहौल बनाओ, एकदम शांति बनाओ, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट हो, है ना। जैसे कि वही पॉइंट है कि कम से कम लोगों से इंटरेक्ट होगे तो इससे क्या होगा, जो बेवकूफ़ लोग हैं उससे तुम दूर रहोगे, दूरी बना के रखोगे, अपने आप ही दूरी बच जाएगा, है ना। और कम से कम लोगों से मिलोगे तो इसका मतलब है कि अच्छे जेन्युइन लोगों से मिलना, जो तुमको अच्छे बात बोले, अच्छी गाइडेंस दे, सिर्फ उन्हीं लोगों से मिले, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग मिलो, जैसे अभी देखो लॉकडाउन में सबके अपने घर में, तो इससे क्या होगा कि तुम अगर मान लो पड़ोसी में खेलने भी गया, कुछ करने गया, तो पड़ोसी वाले कुछ ना कुछ टिप्पणी कर ही देते हैं, ना। तो इससे क्या होता है, आप तो उनको बोलने नहीं जाओगे, समझाने तो जाओगे नहीं, तो आपका क्या होगा, रूम में जब पढ़ने आओगे माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा 1-2 दिन 4 दिन तक। तो इसलिए कम से कम लोगों से इंटरेक्ट हो, कम से कम लोगों का चेहरा देखो, जो इंपॉर्टेंस है, जो तुमको लगे कि ये सही है, ये मोटिवेट कर सकता है, अच्छी गाइडेंस दे सकता है, सिर्फ उसी को फॉलो करो, उसी से इंटरेक्ट हो, है ना। चलो अगला पॉइंट क्या है, ऑलवेज क्या है, सोचते रहो। क्या सोचते रहो मोटिवेट होने के लिए, ठीक है। ऑलवेज सोचते रहो कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, ठीक है, जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो मेरे को क्या मिलेगा, है ना। मैं उसके बाद मेरा लाइफ क्या होगा, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सभी जीने के सभी सारी फैसिलिटीज़ होंगे, है ना, पावर होगा। तो ये सब चीज़ के बारे में सोचोगे। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के तैयारी करो तो उसके बारे में जानो। सबसे पहले तो ये पॉइंट उसके बारे में जानो कि अगर ये हो गया, पहले तो ये जानो कि इसको करना क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब जानो। उसके बाद जानो कि अगर ये हो गया तो मेरे को मिलेगा क्या, क्योंकि हम लोग इंसान है और इंसान का एक फितरत होता है, जब तक उसको किसी चीज़ के बारे में फ़ायदा पता नहीं चल रहा है ना, तब तक वो उस चीज़ को मन से नहीं करता है ना। तो इसलिए उसका फ़ायदा क्या होगा, उस चीज़ को जानो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगा उस चीज़ को लेकर, है ना। चलो अगला पॉइंट क्या है, तुम खुद से चीटिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो गॉड से नहीं, है ना। तुम खुद से चीटिंग कर सकते हो कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ते हैं परसों पढ़ते हैं, लेकिन जो ऊपर भगवान बैठा है वो सबका हिसाब लगा रहा है ना। क्यों, क्योंकि तुम आज नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जो टॉप करने वाला है वो तो डेली पढ़ रहा है। तो भगवान जो ऊपर से देख रहा है, सबको देख रहा है, वो क्या कहेगा
कि यार ये लड़का ज़्यादा पढ़ रहा है, ये लड़का ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसको नंबर देंगे कि तुमको नंबर देंगे जो नहीं पढ़ रहा है, हर दिन कहता है कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो भगवान तुमको नंबर देंगे कि तुम उसको नंबर देंगे जो डेली पढ़ रहा है। तुम ही बताओगे तुम भगवान की जगह पर रहते तो क्या करते हो? उसी को नंबर देते ना जो ज़्यादा पढ़ रहा है। तो इसलिए खुद से चीटिंग कर सकते हो लेकिन भगवान से चीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान से बचने के लिए तुमको क्या करना होगा, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी लाओ अपनी पढ़ाई में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, लगातार पढ़ें, ठीक है। एक होता है कि माथा पे पट्टी बांध ली एकदम दिन रात एक कर दिया, लालटेन बत्ती जला के पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं है ना, उसका भी रिजल्ट क्या होता है तुम देख ही रहे हो। तो वो भी नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। 3 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा, 10 ही घंटा, 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन क्या करो, रेगुलर पढ़ो, उसमें रेगुलरिटी लाओ, है ना, कंसिस्टेंसी लाओ अपने अंदर। मतलब हर दिन सुबह को उठे 5 घंटा पढ़ लिए, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल जो भी रिवीजन क्वेश्चन बनाओ ये सब, लेकिन एक सीरियसली कंसिस्टेंसी बनाओ, एक ठीक है टाइम टेबल बनाओ, ये सब एक प्लानिंग होता है। तो ये सब टाइम टेबल नोट्स वगैरह ये सब थ्योरिटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मेंटली प्रिपेयर कैसे होता है, समझ गए। फिर अगला क्या है, खुद पे भरोसा रखो, गॉड पे भरोसा रखो। देखो अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम खुद पे भरोसा रखो ना, तुम कहो अपने आप से कहो यार हम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान भी देख रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। स्मार्ट स्टडी करो, रिजल्ट दुगना आएगा। जो तुम मेहनत करके रिजल्ट ला रहे हो उसमें अगर स्मार्ट स्टडी भी किए तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 2 गुना आ जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी ये सब कैसे करना है, स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है, वो सब थ्योरिटिकल पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ये भी मेंटली प्रिपरेशन देखो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कोई ऐसा गाना डेली सुनो, जैसे कि हर के लाइफ में एक या 10 कोई ऐसा गाना होता है जिसको सुनने के बाद वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, जैसे लगता है कि अंदर में आग लग गया है ना, एनर्जेटिक हो जाता है। तो कोई ऐसा गाना पकड़ो जिसको तुमको सुनने के बाद बहुत एक्साइटमेंट फील हो, बहुत एनर्जेटिक फील हो, उसको क्या करो, डेली सुनो, उसको हर सुबह शाम डेली सुनते रहो। जब भी डिमोटिवेट हो उस गाने को सुनो, फुल साउंड में सुनो। कोई टोक रहा है तो ईयरफोन लगाओ, फुल साउंड में सुनो, ठीक है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे को ये एलन वॉकर का एक गाना आता था, पूरा सीरीज़ है उसका पूरा सीरीज़ मैं सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करता था। इसलिए आप भी कोई सीरीज़ पकड़ो, आप भी कोई गाना पकड़ो जिसको सुनने के बाद आपको एनर्जेटिक फील हो, उसको फॉलो करो, उसको टाइम टू टाइम सुनते रहो, ठीक है। और हमेशा अकेले रहो और हमेशा सीरियस रहो, ठीक है। मजाकिया मूड में किसी के साथ खुल के मत रहो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, और क्या है, फिल्म देखना। फिल्म देखो तो बता ही दिया, साउथ मूवी ज़्यादा कर देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है, फैमिली ड्रामा ज़्यादा होता है, फिर पावर कट थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। तो वो सब चीज़ फील करोगे ना कि कल को अगर हम भी वो पावर मिल गया, कल को अगर हम भी अपने फैमिली को स्टेबल कर दें तो कितनी बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ सोच के मोटिवेट हो, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट है, बड़े बड़े सपने देखो, है ना। इससे क्या होगा, चलो बड़े बड़े सपने देखो, उस सपने को क्या करो, सच करने की कोशिश करो, इतना मेहनत करो, इतना मतलब सच करने की कोशिश करो कि इतना मेहनत करे कि वो मेरा सपना क्या हो जाए, सच हो जाए, ठीक है। तो वो बड़े बड़े सपने को सच करने के लिए जो कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हारा रिजल्ट इतना भी डाउन आया ना, तो वो सपना चलो नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम डाउन हो जाओगे, कुछ तो मिलेगा। मान लो तुम इसके लिए ही तैयारी कर रहे हो, अगर ये नहीं मिला तो तुम डाउन हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं मिला तो हमको ये तो मिलेगा, अगर ये भी नहीं मिला तो हमको ये तो मिलेगा, कम से कम तुम डाउन तो नहीं हुए ना, कुछ तो रिजल्ट मिला ना। तो इससे क्या करो, बड़े से बड़ा सपना देखो और उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करो, उस चीज़ के लिए मेहनत करो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, 2-3 मेंबर का ही ग्रुप बनाओ, ज़्यादा मेंबर मत बनाओ, ठीक है। 2-3 मेंबर का ही ग्रुप बनाओ। इससे क्या होता है, ज़्यादा मेंबर मान लो 5-10 का बना लिए तो इससे क्या होगा, कोई ना कोई लड़ने वाला झगड़ने वाला पक्का मिल जाएगा। जो आप, ये जाहिर सी बात है, 10 आदमी का सोच, 10 आदमी की बातें एक साथ मैच नहीं करती है। इसलिए तुम क्या करो, 2 से 3 ही मेंबर बनाओ और साथ में लग जाओ, साथ में एक कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट करो। यार तुमने इतना किया, हमने इतना किया, आज तुमने इतना किया, हमने इतना किया। हमने भी ऐसा करता था, जैसे मेरा भी 3 ग्रुप था, जैसे हम हो गए, मेरा दोस्त अभिषेक हो गया और एक मेरा दोस्त केशव था, हमने तीनों शुरू किया था, किसी को नहीं बताया था, और तीनों के साथ में पढ़ाई कर रहे थे। बहुत मस्त मज़ा आता था, वो हमसे पूछ रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या होता था, तीनों आपस में क्या करते थे, डिस्कस करते थे। हर शाम को बाहर टहलने जाते थे, तो क्या करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या पढ़ा, अच्छा तुम्हारा खत्म हो गया। तो इससे क्या होता है ना, एक जेलस टाइप का फील होता है ना, कि यार वो लड़का खत्म कर दिया, मेरे साथ ही पढ़ रहा है, वो कैसे खत्म कर दिया, आज तो हम भी खत्म करके देंगे, ये वो, है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो स्पीड है ना वो अपने आप मेकअप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप बनाओगे, साथ में पढ़ाई करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड एक दूसरे को देख के अपने आप क्या हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एक और पॉइंट था, हाँ एक और पॉइंट है कि आप जो कर रहे हो उसको सीक्रेट रखो, ठीक है। किसी के साथ शेयर मत करो कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेट रखने से क्या होगा, आपके लिए कोई उम्मीद नहीं रखेगा, है ना। आपके लिए कोई ये नहीं सोचेगा कि यार वो लड़का इस चीज़ का तैयारी कर रहा है, तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। ऐसा कोई उम्मीद नहीं रखेगा, ठीक है। और कोई उम्मीद नहीं रहेगा ना आपसे, तो आप पे लोड क्या होगा, आप पे कम प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कम प्रेशर के कारण आप क्या करोगे, रिजल्ट अच्छा कर जाओगे। लेकिन अगर आपने सीक्रेटली ओपन कर दिया सीक्रेट,
तो क्या होगा, सबको पता चल जाएगा। सबको पता चलने के बाद क्या हो जाएगा, एक तो आपको डेली सब कुछ, सब आप जब भी बाहर घूमने जाओगे तो डेली सब आपको टोकेंगे, यार तो इतना बड़ा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है और यहाँ घूम रहा है, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहुत कोई होते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं ना, तो बहुत कोई होते हैं वो क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये लग रहा है जैसे हलवा है निकल जाएगा, है ना। तो इस टाइप का बहुत कोई लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आप क्या करो, जो भी कर रहे हो उसको सीक्रेट रखो, ठीक है। तो फिर सीक्रेट रखो। और भी क्या हो जाता है, सीक्रेट रखने का फ़ायदा ये है कि किसी को पता नहीं हो चल पाता है। कल को क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं भी हुआ तो आप जो है सुसाइड करने के कगार पे नहीं आते हो, आपका जो प्रेशर, आप उतना प्रेशराइज नहीं होते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीक्रेट ओपन कर दिया था, आपको उस चक्कर में क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा ये घूमते रहेगा कि यार वो हमसे उम्मीद रखा था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरा क्या होगा, सब क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ बातें क्या दिमाग में घूमती रहेंगी। इससे कारण क्या होगा, आपका जो फोकस है, आपका जो माइंड है स्टेबल नहीं हो पाएगा, आप पढ़ने में 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे लास्ट पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं कि आप जो कर रहे हो उसको सीक्रेट रखो। बताना है ना तो बताओ ना, जब रिजल्ट आ जाएगा तो ओपन करेंगे ना, मिलकर धूम मचाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप क्या करो, सीक्रेट रखो, ठीक है। बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो जो थ्योरेटिकल पार्ट का है उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड लक। अच्छा हाँ, एक और बात रह गया था कि हम कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया, उनसे सब कुछ पूछा, गाइडेंस लिया, तो 55 नंबर लाया, है ना। तो अगर जिस तरह मैंने अपने सीनियर से पूछ के 55 लाया, उसी तरह तुम भी अपने सीनियर से पूछ के तुम 75 नहीं ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। फिर अगला तुमसे पूछेगा तो वो 85 ले आएगा, है ना। जिस तरह मैंने अपने सीनियर से पूछ के ये पूछा कि आपने क्या गलती किया था, क्या कारण था जिसके कारण आपको नंबर नहीं आ पाया, और उस चीज़ पे फोकस करके मैंने 55 ले आया, है ना। तो तुम भी अपने सीनियर से पूछ के गाइडेंस ले सकते हो ना कि आपने क्या गलती किया जो आप 75 नहीं लाया, 55 ले आए। तो फिर तुम उस गलती पे सुधार करोगे, फिर तुम्हारा 75 आएगा, है ना। फिर अगला आएगा, फिर वो बोलेगा कि आपने क्या गलती किया जो 75 लाया, आपने 95 85 नहीं लाया। तो फिर वो उस चीज़ पे मेहनत करेगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे कॉलेज का सुधार हो जाएगा, हमारे कॉलेज से अच्छे अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे, है ना। तो ऐसे जनरेशन बदलेगा, ऐसे जनरेशन बनेगा, अच्छे वे में बनेगा। कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा।